गुड इवनिंग। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे आप एमवे का जो प्रेफर्ड कस्टमर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जा सकता है। तो आप कोई भी ब्राउजिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्रोम ले रहा हूँ, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं। तो आपको mwa.in में जाना पड़ेगा। एमवे का जो ऑफिशियल पेज है उसे ओपन करना पड़ेगा। अब वहाँ जाके आप इस एमवे का यहाँ जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर ऑप्शन आएगा। तो हमें रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करने से एमवे का जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो पहले जो दिखाएगा वो है एमवे डायरेक्ट रिटेलर का जो रजिस्ट्रेशन है। इसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको करना है कस्टमर, क्योंकि आप कस्टमर बनाना चाहते हो। तो रजिस्टर एज अ कस्टमर यहाँ पे क्लिक करने से आपको जो कस्टमर का जो ज्वाइनिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा वो है आप 18 साल से आपका एज 18 ईयर्स से अबव है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एमवे का ऑप्शन आएगा कि आप पहले से किसी एमवे डायरेक्ट सेलर के अंडर व रिटेलर के अंडर आप कस्टमर के तरह रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो कि नहीं। तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस एडीआर का नाम लिखना पड़ेगा, जिसके नंबर लिखना पड़ेगा जिसके नाम से आपको कस्टमर होना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रैंडम एक नंबर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नंबर पुट करने से आई एम नॉट अ रोबोट का चाचे क्लियर करने से यहाँ पे ये जिसका जो नंबर है, ठीक है, जिसके नीचे आप कस्टमर के तरह रजिस्टर होना चाहते हो या फिर कोई अगर कस्टमर खुद के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उनका जो नाम है, उनका जो एड्रेस है, लोकेशन है, ये शो करेगा। जब तक ये शो नहीं करता तब तक आप पेज प्रोसीड ऑन मत करना। अगर प्रोसीड ऑन कर लेते हो ये शो नहीं करने से तो आपका अंडर पे वो कस्टमर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो किसी रैंडम किसी के नाम पे हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चेक करना कि इस चाचे रोबोट का बॉक्स में आपका नाम दिखा रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पे जो कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर ले रही हूँ। अगर उसका कोई मिडिल नेम है तो उस पर डालिए, लास्ट नेम डाल दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ ईयर के हिसाब से डाल दीजिए। मेल है या फीमेल है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एड्रेस लाइन को फिलअप कीजिए, उनका जितना एड्रेस है। जो स्टार किया हुआ है वो वाला फिलअप करना मैंडेटरी है। जो स्टार नहीं है उसे आप नहीं चाहे तो नहीं फिलअप कर सकते, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पिन कोड डालने से ये ऑटोमेटिकली शो करेगा कि आप कौन सा स्टेट में हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं जब पिन कोड डालूँगी, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। देखिए वेस्ट बंगाल शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है उसे डालना पड़ेगा और फिर एक बार और यहाँ पे मेल आईडी डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। और कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से कस्टमर रजिस्ट्रेशन होना है, उस मोबाइल नंबर को डालने से यहाँ सेंड ओटीपी ऑप्शन डालने से उसके फ़ोन में ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी जब सेंड ऑप्शन डाला जाएगा तो नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको 6 डिजिट का जो ओटीपी है उसे पुट करना है। तब आप सबमिट बटन क्लिक करने से आपको और एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखाया जाएगा, डाउनलोड द पीडीएफ करके। उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो जो आपका जो ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो है। तो उसको वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका फ़ोन में आ जाएगा और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके पेज को थोड़ा नीचे आने से दिखाएगा कि रिटर्न टू होम पेज। तो यहाँ तक जो है आपका जो कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट हो जाने से आपको अब आपको जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वहाँ पे जाने के लिए आपको पासवर्ड और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो 2 तरीके से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं आप। एक जो कस्टमर का जो मेल रजिस्टर किया हुआ है उसमें डायरेक्टली एमवे आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए लिंक भेज देगा। अगर लिंक नहीं जाता है तो अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो कैसे करना है,
पासवर्ड के लिए, तो आपको फिर से होम पेज में आना पड़ेगा। फिर इस प्रोफाइल से जाके आप साइन इन ऑप्शन में जाना है। साइन इन ऑप्शन में जाके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, क्रिएट एन एमवे आईडी, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्रिएट एन एमवे आईडी सिलेक्ट करने से आपको ये खुल जाएगा। यहाँ पे एमवे आईडी बोल के यहाँ पे एक इंडिया का फ्लैग दिखाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। जिस कस्टमर के नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उस कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ एक नंबर, यहाँ पे मैंने नंबर डाला है। अब यहाँ पे आप पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, आपके पसंद आपको जैसा पासवर्ड पसंद है, लेकिन पासवर्ड याद रखना, ये जो डाल रहे हो वो आपको याद रखना है। अब ये जो आँख है इसे क्लोज करने से यहाँ डॉट डॉट दिखाएगा, देखिए मैं लिख रही हूँ, डॉट डॉट हो रहा है, और ये आँख को खोलने से आपको दिख जाएगा कि आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो। तो क्रिएट पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करने से आपको एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे दिखाएगा कि लिंक द एग्जिस्टिंग अकाउंट। वहाँ पे आपको वो जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन होने से आपको एक कस्टमर आईडी जनरेट होगा, एक 10 डिजिट का एक नंबर, वो जो पेज आपने डाउनलोड किया है फॉर्म, वहाँ पे आपको शो करेगा राइट हैंड कॉर्नर में पेज का। वो 10 डिजिट्स का कस्टमर आईडी आपको पुट करना पड़ेगा वहाँ। डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी डालने से फिर पेज को सबमिट करने से आपको मेल वेरिफिकेशन के लिए एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। वो डालने से फिर आपको सबमिट मान डालने से दिखाएगा कि येस आई एम इन, उसको क्लिक करना है। फिर आप कौन से नाम पे उस प्रोफाइल को एंटर करना चाह रहे हो वो दिखाएगा। तो वो सब क्लिक करने के बाद आपके नाम पे जो है वो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने नाम पे कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन है एमवे में वो आप डाल सकते हो। तो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा।